15 मार्च को विहसन सागर तीर्थ धाम का भव्य शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आतिथ्य में होगा ऐतिहासिक आयोजन। ग्वालियर से लगभग 115 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जेतपुरा उदी मोड़ स्थित विहसन सागर तीर्थ धाम में नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास समारोह रविवार 15 मार्च 2026 को प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। ये शिलान्यास उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के आतिथ्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम श्री विहसन सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ग्वालियर अंचल सहित देश विदेश से जैन समाज के हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। ग्वालियर में विराजित जैन संत एवं मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 विहसन सागर जी मुनिराज ने प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि यह तीर्थ धाम लगभग 4 बीघा भूमि 242 गुना 150 में विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र साधु संतों के लिए ध्यान, अध्ययन, तपस्या, आहारचर्या और आत्मकल्याण का विशिष्ट केंद्र बनेगा। शिलान्यास समारोह के दौरान एक साथ 12 प्रमुख निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। आयोजन में 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि विहसन सागर तीर्थ धाम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ शौरीपुर बटेश्वर स्थित है, जो भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रिका का विमोचन गोपाचल के मंत्री अजीत वरया, राजेश जैन लाला, प्रवक्ता सचिन जैन, राजीव जैन की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का आभार प्रवक्ता सचिन जैन ने व्यक्त किया। विश्व की सबसे ऊंची मल्लिनाथ प्रतिमा होगी विराजित। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि उपाध्याय श्री विहसन सागर जी के सानिध्य में तीर्थधाम में 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लिनाथ जी की 19.5 फुट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की भूमि से भूगर्भ में प्राप्त 1800 वर्ष प्राचीन भगवान आदिनाथ जी की दुर्लभ प्रतिमा भी यहाँ विराजमान होगी। तीर्थधाम परिसर में 72 मूर्तियों से युक्त 35 फुट ऊंचा मान स्तंभ भी निर्मित किया जाएगा। ग्वालियर से 15 सहित 108 बसों से पहुंचेंगे श्रद्धालु। शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए ग्वालियर जिले से 15 बसें, शिवपुरी से 35, भिंड से 25, आगरा से 25, डबरा से 2 बसें, गोहद सहित अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बसों के माध्यम से पहुंचेंगे। इसके अलावा देश विदेश से भी जैन समाज के अनुयायी इस ऐतिहासिक आयोजन में सहभागिता करेंगे। एक साथ 12 निर्माण कार्यों का होगा शिलान्यास। विहसन सागर तीर्थ धाम में जिन 12 प्रमुख निर्माण कार्यों का एक साथ शिलान्यास होगा, उनमें विशाल जैन मंदिर, संत भवन, गौशाला, आश्रय भवन, अस्पताल, गुरुकुल, संग्रहालय, यात्रियों का भोजनालय, संतों की आहारशाला, वाटिका, समाधि स्थल एवं मेडिटेशन टेम्पल शामिल है। ये यहाँ से इटावा आप जब जाएंगे तो एक उदी चौराहा पड़ता है, उससे आप लेफ्ट शौरीपुर बटेश्वर के लिए जब जाएंगे तो 8 किलोमीटर दूरी पर एक जेतपुरा रेलवे स्टेशन है। वहीं पर 4 बीघा जमीन 242 बाई 150 की परचेज की गई है और श्री विहसन सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। और वहीं पर ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान मल्लिनाथ की विराजमान की जाएगी। प्रतिमा जयपुर जहाँ बनती है, जयपुर के पास किशनगढ़ के पास, वहाँ पर बिजोलिया पत्थर में बनकर तैयार है। 72 प्रतिमाओं का एक मान स्तंभ वहाँ पर विराजमान होगा और साथ ही साथ 12 चीज़ों का एक साथ शिलान्यास होगा जो मानव सेवा के लिए प्रेरित रहेगा, जैसे औषधालय, नेचुरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल, गुरुकुल अनाथ बच्चों के लिए और वृद्धोजनों के लिए वहाँ त्यागी भवन, आश्रय भवन, संतों के लिए 25 कमरों की बहुत बड़ी धर्मशाला, जितने साधु आ जाएं 150 और जैन अजैन सब भी जो भी शौरीपुर निकलेंगे। कितने दिन का कार्यक्रम है ये 15 तारीख, एक दिन का ही कार्यक्रम, 15 मार्च 2026 का प्रोग्राम है। और उसके अलावा वहाँ पर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी बनेगा, मेडिटेशन टेम्पल बनेगा। जैसे आज के समय में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो क्यों चले गए? वो ज़्यादा गहराई में उतर गए या ज़्यादा किसी चीज़ पर चिंतन पे उतर गए, तो वहाँ मेडिटेशन के माध्यम से, क्योंकि हम मेडिटेशन गुरु हैं, अब रोड चलते तो मेडिटेशन करा नहीं पाएंगे, तो एक स्थान बन जाएगा जिसको भी मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र साधना करना है तो 2-4-10 दिन वहाँ रुक कर अपनी साधना करके ठीक हो जाए। हमारे वहाँ पर हम ही आएंगे, हम ही रहेंगे। इसके अलावा वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को निमंत्रण भेजा है। संभावित उनकी परमिशन दोपहर के 1 बजे की मिली है और हो सकता है वो और उनके साथ पूरी टीम भी वहाँ पर मौजूद रहे। और हालांकि मैं इस चारों क्षेत्रों में 8 साल से हूँ, आगरा भी हूँ, यूपी भी रह चुका, एमपी में रह चुका हूँ, चारों क्षेत्रों में मैंने कवर किया है। तो लगभग 65 बसें तो भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी जिले से ही जा रही है। 108 बसों का काफिला होगा, साथ में छोटी गाड़ियां भी लोग अपने व्हीकल से, ट्रेन से, बसों से भी पहुंचेंगे। 10,000 लोगों की उम्मीद है वहां पर पहुंचने की। और जहां जो लोग हमारे फॉलोवर हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग आयोजन में पहुंचेंगे। शिलान्यास करके हम झारखंड समेत शिखर जाएंगे। जब वहां से वापसी से आएंगे 1-1.5 साल के बाद, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका प्रतिष्ठा करेंगे और फिर ग्वालियर में आकर बैठे।